केजरीवाल पर उद्धव ठाकरे का हमला, सामना में लिखा ज्यादा दिन नहीं चलेगा आपका पागलपन। उद्धव ठाकरे ने केजरीवाल पर दी प्रतिक्रिया, राखी सावंत साबित होंगी बेहतर प्रशासक। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, हमने आपको नहीं कहा आइटम गर्ल, बस दोहराई चेतन भगत की बात। संजय राउत ने कहा, राखी सावंत को कलाकार के तौर पर सम्मान करती है शिवसेना। उद्धव ठाकरे के बयान पर राखी सावंत की टिप्पणी, कहा ठीक कह रहे हैं शिवसेना अध्यक्ष, काम पर ध्यान दें दिल्ली के मुख्यमंत्री। कांग्रेस घोषणा पत्र पर माथापच्ची के लिए वर्धा में राहुल गांधी ग्राम पंचायत के नुमाइंदों से की रायशुमारी। राहुल गांधी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के लिए कार्यकर्ताओं से मांगे सुझाव। राहुल ने कहा, पहले बंद कमरों में बनते थे घोषणा पत्र, अब वैसा नहीं होगा। राहुल ने कहा, सांसद और विधायकों का काम कानून बनाना है, लेकिन व्हिप सिस्टम के चलते कानून बनाना उनके हाथ में नहीं रह जाता। राहुल गांधी ने कहा, हमारे सिस्टम में पावर सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों, पीएम, मंत्री और 2-4 नौकरशाहों के पास ही होती है, इसे बदलने की जरूरत है। मुंबई में रिलायंस के दफ्तर के बाहर संजय निरुपम के अनशन का दूसरा दिन, बिजली सस्ती करने की मांग। निरुपम के धरने पर आपके नेता मयंक गांधी ने किया हमला, कहा नकलची है निरुपम। शरद पवार ने आज भरा राज्यसभा के लिए नामांकन, 8 बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद छोड़ी सीट। केजरीवाल पर बोले शरद पवार, जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे लोगों को परेशानी हो। बेटी को इंसाफ के लिए दिल्ली में गृह मंत्री शिंदे से मिले अनोहिया के पिता। मुंबई में पुलिस की इस मामले में बढ़ती लापरवाही के खिलाफ जारी है प्रदर्शन। शिंदे ने महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री आर पाटिल को लिखी चिट्ठी, अनोहिया के दोषियों को जल्द पकड़ने को कहा। रेल मंत्री ने मोनिका मौर्य को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का किया ऐलान। लोकल ट्रेन से गिरने से मोनिका के कट गए थे दोनों हाथ। यूडब्ल्यू ने यश बिरला कंपनी बिरला पावर के 2 अकाउंट किए फ्रीज। एक केस में यश बिरला के 60 ठिकानों पर मारे छापे। कस्टम विभाग ने दुबई से आ रहे 3 लोगों को हिरासत मिली है। इनके पास से जब्त किया 48 लाख रुपए कीमत का सोना। शेयर बाजार में आज दर्ज हुई गिरावट, सेंसेक्स 240 अंक लुढ़का करीब 89 पॉइंट नीचे बंद हुआ निफ्टी। शाहरुख खान की चोट पर सलमान की चुटकी, का जय हो के रिलीज के एक दिन पहले होना था हादसा। मुंबई अंडर-14 वेस्ट जोन लीग में सचिन के बेटे अर्जुन तेंदुलकर के बेहतर प्रदर्शन, बनाए 36 रन। अंडर-14 वेस्ट जोन संभावितों में की सूची में नहीं था अर्जुन का नाम। आज गुजरात की टीम के खिलाफ की बल्लेबाजी। कहां अरविंद केजरीवाल और कहां राखी सावंत, लेकिन शिवसेना ने दोनों को एक में मिला दिया। सामना में लिखे संपादकीय में आज उद्धव ठाकरे ने कहा कि केजरीवाल राजनीति के राखी सावंत हैं और यहां तक कि राखी सावंत उनसे बेहतर सरकार चला सकती है। अब इस तुलना पर राखी सावंत गदगद है, बीजेपी को मजा आ गया है और आम आदमी पार्टी चुप है। सिनेमा से ओझल हो चुकी राखी सावंत शिवसेना की कृपा से एक बार फिर सुर्खियों में है। उद्धव ठाकरे ने सियासत और संघर्ष के बीच सुश्री राखी सावंत के कुछ दुर्लभ गुणों की खोज की है। उनका यह शोध पत्र सामना के संपादकीय में छपा है। निष्कर्ष ये है कि केजरीवाल राजनीति के राखी सावंत हैं। देश में पागल लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है और एक पागल जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है वो इसका मुखिया है। केजरीवाल ने सुशील कुमार शिंदे के खिलाफ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, ये कैसी संस्कृति है। चेतन भगत जैसे लोग भी इससे शर्मिंदा हो गए और कहा कि आइटम गर्ल का डांस चल रहा है। केजरीवाल का ड्रामा आम आदमी के लिए ही मुश्किल पैदा कर रहा है। केजरीवाल का ये पागलपन ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। राखी सावंत केजरीवाल से बेहतर प्रशासक साबित होंगी। जिन लोगों ने राखी सावंत को अब तक कोसा है, उन्हें अब राखी को पद पर बिठाना चाहिए। मीडिया की बेटी मैं हमेशा अपने आप को कहती थी
अब तो मीडिया का बेटा हो गया है अरविंद केजरीवाल, उनको सांस नहीं लेने हो रहा है, उनको नींद नहीं आ रही जब तक वो मीडिया में नहीं छाए रहते हैं। केजरीवाल और राखी सावंत की इस तुलना पर राजनीति में शोर मच गया। कुछ लोग मंद मंद मुस्कुराए, कुछ लोग ठठाकर हंस पड़े, कुछ लोगों ने आंख मटका दी और कुछ लोग फुफकार उठे। लेकिन बाल ठाकरे के निधन के बाद पहली बार एहसास हुआ कि उनका सामना अभी बंद नहीं हुआ है, छप रहा है। केजरीवाल और उनकी पार्टी एक एटम गर्ल है, ये हमने नहीं कहा है, चेतन भगत ने कहा है। जो चेतन भगत कल तक आपके समर्थक रहे हैं, तो हमने कहा अगर एटम गर्ल ही है कोई राज्यकर्ता, तो राखी सावंत से बेहतर कोई नहीं है। अब ये नहीं पता कि इस तुलना से अरविंद केजरीवाल को दुखी होना चाहिए या राखी सावंत को सुखी, लेकिन धरने, प्रदर्शन, मांगों और अनुदानों से बहुत दिनों बाद कुछ अलग हो रहा है तो बीजेपी को भी अच्छा लग रहा है। हसीन आइटम गर्ल का जिक्र आए तो चेहरा खिल ही जाता है। अरविंद केजरीवाल को पता नहीं था कि राखी सावंत इतनी काबिल हैं, लेकिन राखी सावंत को तो पहले से पता था कि केजरीवाल ने उनकी कामयाबी का फार्मूला चुरा लिया है। मेरे नक्शे कदम पर चल रहे हैं केजरीवाल, मेरे नक्शे कदम पर केजरीवाल चल रहे हैं। उन्होंने, वो लगता है वो मुझे बहुत एडमायर करते हैं, मैं उनकी फेवरेट हूँ। कोई मंत्री बोलता नहीं था, कोई नहीं बोलता था जब नए नए चैनल आए। मैं राखी सावंत पहली लड़की हूँ जो मैंने बोलना सिखाया सबको, और मैं डंके की चोट पे एकदम अपनी सच्चाई से अपनी बात रखती थी मीडिया में। केजरीवाल सलाहकारों से इतने परेशान हैं कि कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। दिल्ली वाले ही बहुत थे सलाह के लिए, ऊपर से ये मुंबई वाली आइटम। राखी सावंत ने सियासत के नए साहब के लिए मुंबई से सलाहों का गुलदस्ता भेजा है। केजरीवाल राजनीति के राखी सावंत हैं या स्मिता पाटिल, पता नहीं ये कैसे तय होगा और कौन तय करेगा, लेकिन राखी सावंत क्या सिर्फ एक आइटम गर्ल का नाम है या फिर एक ऐसे बुलबुले का जो जितनी तेजी से बड़ा होता है उतनी ही तेजी से फूट भी जाता है। आज गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने महाराष्ट्र सरकार से मुंबई के स्थिर अनूया मर्डर केस में दोषियों को पकड़ने और तेजी से कार्रवाई करने को कहा है। उधर मुंबई पुलिस ने कहा है कि हम इस केस को सुलझाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस केस पर हमारी 7-8 टीमें जुटी हुई हैं। हालांकि परिवार पुलिस के रवैये से काफी नाराज। एस्थर अनूया को न्याय दिलाने के लिए मुंबई में आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों में इस केस में पुलिस की भूमिका को लेकर बेहद नाराजगी है। आंध्र प्रदेश की रहने वाली अनूया क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां मनाकर आंध्र प्रदेश से 5 जनवरी को मुंबई ट्रेन से वापस लौटी थी और उसी दिन से लापता हो गई थी। 10 दिन बाद उसका शव मिला। हम इस वक्त उस जगह पे खड़े हैं जहां पर ईस्टर का शव मिला था। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं वो यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं ईस्टर को। कमिश्नर से, पुलिस कमिश्नर से कि जल्दी से जल्दी उनको हत्यारों को ढूंढना चाहिए और उनके पास पूरा टेक्निक है, वो चाहे तो जल्दी से जल्दी हो सकता है। और साथ ही साथ आगे भविष्य के लिए हम चाहते हैं कि जहां भी रेलवे स्टेशन है और एयरपोर्ट है उनके बाहर सीसीटीवी लगाना जरूरी है। परिवार का कहना है कि जब उन्होंने अनूया की गुमशुदगी को लेकर कोयला जीआरपी से संपर्क किया तो उन्हें ये जवाब मिला कि रिपोर्ट आंध्र प्रदेश में जाकर लिखवाइए, क्योंकि अनूया को आखिरी बार वहीं देखा गया था। अगले 10 दिनों तक भी पुलिस ने अनूया को ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की। उसका शव भी पिछले हफ्ते घर वालों को ही सड़क किनारे मिला था। Make Mumbai safe not only for the girls and the ladies but for everybody. इतना सारा डेवलपमेंट होता है. We are all running towards being a superpower. Where is the development when ladies are not safe? When human life is not safe? अगर जिंदगी ही सेफ नहीं है तो ये डेवलपमेंट किसके लिए? इस घटना के बाद मुंबई में महिलाओं के दिल में एक बार फिर अपनी सुरक्षा को लेकर डर बैठ गया है। मुंबई से दिव्येश नायर के साथ आज तक ब्यूरो।